छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत होने वाले सभी भर्तियों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर दिया गया है। जो सीजी व्यापम कर्मचारी चयन मंडल है, इसके अधीन जितने भी भर्ती होने वाला है उन सभी के लिए योग्यता निर्धारित कर दिया गया। इस वीडियो हम लोग सभी को देखेंगे बारी बारी से। तो हम लोग इस पीडीएफ को हम नीचे की तरफ से देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भृत्य है, चौकीदार है, चेयरमैन है, प्रोसेसर है, सर्वे स्वीपर, माली गार्डनर, केयर टेकर, रसोईया और यहाँ पर हेल्पर के लिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, किसी भी मंडल से हायर सेकेंडरी आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना है। आप इसके लिए तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं आरक्षक के लिए है, जेल प्रहरी के लिए, वन रक्षक, इन तीनों के लिए योग्यता जो निर्धारित किया गया है सीजी में छत्तीसगढ़ चयन मंडल के अधीन। तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 12वीं पास या विभागीय भर्ती नियम के अनुसार जो शारीरिक अहर्ताएँ हैं वो रहेगा। यहाँ पर दोस्तों 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना है, चाहे आप कांस्टेबल के लिए हो, जेल प्रहरी के लिए हो या वन रक्षक के लिए हो। इसके अलावा जो छात्रावास अधीक्षक है, हॉस्टल वार्डन के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर आपको 12वीं पास होना है और किसी भी संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी के लिए जो पटवारी भर्ती होता है, इसके लिए आपको 12वीं पास होना है और 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप पटवारी भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है प्रयोगशाला के लिए है। प्रयोगशाला में देखें तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला परिचारक के लिए किसी भी मंडल से आपको विज्ञान संकाय के साथ रसायन विज्ञान सहित आपको हायर सेकेंडरी 12वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण होना है किसी भी मंडल से विज्ञान विषय के साथ। तो इस प्रकार से फिर वाहन चालक के लिए निर्धारित किया गया। वाहन चालक के लिए तकनीकी के अंतर्गत यहाँ पर आपको 12वीं पास और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस आपके पास होना है। इसके अलावा जो अनुरेखक होता है, अनुरेखक के लिए जो निर्धारित किया गया है आपको 12वीं पास होना है। ITI से ड्रॉप्ड में ट्रेड के प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण होना है और कंप्यूटर का ज्ञान होना है। इस प्रकार के अनुरेखक के लिए निर्धारित किया गया। फिर सहायक मानचित्रकार के लिए है। सहायक मानचित्रकार के लिए तकनीकी किसी भी मंडल से आपको 12वीं पास होना है। इस प्रकार से इसके लिए फॉर्म भर सकते। इसके अलावा राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किसी भी संस्था से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण में ड्राफ्ट ट्रेड में प्रमाण पत्र कंप्यूटर का ज्ञान होना है। इसके अलावा जो स्टोर कीपर के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अंकेक्षक के लिए और वार्डन के लिए है। वार्डन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण या किसी भी संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए जो निर्धारित किया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना है। दूसरा, किसी भी संस्था से आपका कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के कौशल परीक्षा होना है। इसके अलावा किसी भी मंडल या संस्था से शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन परिषद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 प्रति डिप्रेशन गति होना है। इस प्रकार से इसके लिए योग्यता को निर्धारित किया गया है। फिर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए निर्धारित किया गया है संस्था से विश्वविद्यालय से स्नातक 60 शब्द प्रति मिनट के गति से कौशल परीक्षा। इसके अलावा किसी भी संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या किसी भी यहाँ से मंडल संस्था तो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के साथ आपको जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विश्वविद्यालय के लिए से स्नातक, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या किसी भी मंडल या संस्था से जो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग मुद्रा लेखन में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का गति होना है। इसके अलावा यहाँ पर भी और भी बहुत सारे दिया गए हैं। शीघ्र लेखन के लिए है, यहाँ पर है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किसी भी मंडल या संस्था शीघ्र लेखन में यहाँ पर हिंदी लेखन के लिए है। फिर इसके अलावा अंग्रेजी लेखन के लिए और यहाँ पर द्विभाषी शीघ्र लेखन के लिए निर्धारित किया गया है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारा है जो ग्रेजुएशन है। यहाँ पर पहला में देखते हैं सहायक श्रम प्राधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, उप अंकेक्षक के लिए है। फिर यहाँ पर खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक के लिए, इन सभी के लिए केवल एक ही को निर्धारित किया गया किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री उत्तीर्ण होना है। इस प्रकार से यहाँ पर फिर यहाँ पर उप अभियंता और उप अभियंता के लिए है किसी भी संस्था सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या BE BTech होना है। इसके लिए भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल से BE और BTech 3 वर्षीय डिप्लोमा होना है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सहायक प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर दिया गया प्रथम श्रेणी में MSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा यहाँ पर किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी में BE या BTech समकक्ष उपाधि होना है। इसके अलावा यहाँ पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से ये सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य अथवा करके यहाँ पर निर्धारित किया कृषि में किसी एक विषय में कम से कम दूसरे श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना है। इसके अलावा जो केमिस्ट के लिए निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc रसायन शास्त्र एनालिटिक्स एंड विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है। इस प्रकार
प्रकार दोस्तों यह जानकारी जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अधीन इन सभी भर्तियों के लिए योग्यताओं को निर्धारित किया गया। इन योग्यताओं को देख के कोई भी भर्ती आता है तो दोस्तों फॉर्म भरे। अगर आपकी योग्यता है तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।